गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस के बारे में बात की थी कि मेंडल ने जो यहाँ पर तीनों नियम दिए थे वो नियम मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर हम कैसे लक्षणों को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पर जो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो लक्षण थे उनको हम बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस के आधार से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेनली टेस्ट क्रॉस अगर हम कराएं तो कौन से नए लक्षण, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में तो हम बैक क्रॉस कराएं या टेस्ट क्रॉस कराएं दोनों के अंदर हम केवल फिनोटाइप को ही देख पा रहे हैं और यहाँ भी हम फिनोटाइप को ही देख पाएंगे। जीनोटाइप को देखने के लिए तो हमको अलग से स्टडी करनी होती है। तो यहाँ डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो नए जो लक्षण आते हैं, जो नए युग्म बनते हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि कौन से नए युग्म बनेंगे अगर इस प्रकार का हम टेस्ट कराएं तो, या फिर इस प्रकार के हम पेरेंट्स को लेकर के अगर इनके अंदर हम इनका क्रॉस कराएं तो नए युग्म हमें कौन कौन से प्राप्त होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि हम यहाँ पर दो प्रकार के आपके जो पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, यहाँ पर कुछ अपवाद होंगे जो मेंडल के नियम्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक तो होती हैं एलिलिक रिएक्शंस और दूसरी होती हैं नॉन एलिलिक्स, जिनको बोलते हैं हम एलिलिक को बोलते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी तो यहाँ पर युग्म विकल्पी पारस्परिक क्रियाएं कौन सी होंगी और अयुग्म विकल्पी अंतर्जीनी, इंट्राजेनिक को बोलते हैं हम अंतर्जीनी। अंतर्जीनी या फिर कहें कि इंट्राजेनिक पारस्परिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ इनके प्रकार देखते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर एलिलिक इंटर रिएक्शंस ये होती हैं तीन प्रकार की, अपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता और तीसरी होती है पूर्ण प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता तो इसको हम पढ़ चुके हैं। अब तक जो हमने पढ़ी है वो कौन सी थी? पूर्ण प्रभावी की। जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिया था तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी जो लंबेपन का गुण था कौन सा था? पूर्ण प्रभावी। तो ये जो होती हैं ये मेंडल के अकॉर्डिंग होती हैं, मेंडल के नियमों के अनुसार होती हैं, नियमों के अनुसार। जो प्रभावी है वही सो होगा, प्रभावी ही प्रकट होता है। कौन सी अवस्था में प्रभावी ही प्रकट होगा? कौन सी अवस्था में होगा? यहां पर तो यहां मेंडल के नियम फॉलो होते हैं। यहां पर अगर होमोजाइगस अवस्था है तो बात ही नहीं कर रहे, यहां बात कर रहे हैं हेटेरोजाइगस अवस्था की। यहां हम बात कर रहे हैं हेटेरोजाइगस अवस्था की। तो यहां दोनों ही अवस्था में केवल प्रभावी प्रकट होंगे। तो यहां पर मेंडल के जो नियम्स हैं वो नियम्स फॉलो होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता। यहां जो अपूर्ण प्रभाविता है, सह प्रभाविता को पीछे देखेंगे। अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है कि यहां अपूर्ण प्रभाविता के अंदर जो मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को लिया था, मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण लिए थे और लक्षण भी कौन से थे? विपर्यासी। इन लक्षणों में दोनों प्रकार के थे, प्रभावी और अप्रभावी। जोड़ी का एक कारक प्रभावी था और दूसरा कारक क्या था? अप्रभावी था। तो जब यहां प्रभावी और अप्रभावी के बीच में क्रॉस कराते हैं तो यहां पर केवल प्रभावी ही लक्षण आना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल ने क्या कहा था
कि यहाँ पर प्रभावी और अप्रभावी में जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में जो यहाँ पर F1 जनरेशन है, इस F1 जनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण प्रकट होते हैं। यहां मेंडल का नियम फेल हो जाता है अपूर्ण प्रभाविता के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा में एक तो रेड होता है फ्लावर और दूसरा व्हाइट होता है। ये क्या है? पुष्प का रंग। मिराबिलिस जलापा के अंदर किसका देख रहे हैं हम? पुष्प का रंग। तो यहाँ पर रेड और व्हाइट दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। इनके मध्य जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था हमको? रेड, अकॉर्डिंग टू मेंडल। तो यहाँ पर हमको केवल रेड कलर मिलना चाहिए था। इसको हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं और इसको हम यहाँ स्मॉल आर से। तो यहाँ हेटेरोजाइगस अवस्था में ये जो हमको प्राप्त हो रहा था ये कैसा होना चाहिए था? रेड। यहाँ ऐसा नहीं होता। जब यहाँ रेड और व्हाइट पुष्प के बीच में क्रॉस कराया जाता है ऐसे प्लांट्स के बीच में, तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है पिंक। कैसा प्राप्त होता है? गुलाबी। F1 जनरेशन में गुलाबी पुष्प प्राप्त होता है। ये कौन सी है? F1 जनरेशन। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो यहां पर क्या प्राप्त होगा हमको? तो यहां 1:2:1 प्राप्त होता है। रेड, पिंक और व्हाइट का प्राप्त होता है। अब हमको यहाँ F1 पीढ़ी में केवल गुलाबी पुष्प प्राप्त हुए थे। यहाँ F2 पीढ़ी के अंदर ये कौन सी है? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में हमको यहाँ पर सभी प्राप्त हो गए। जो नया कॉम्बिनेशन है वो भी प्राप्त हो रहा है और जो पुराने कॉम्बिनेशन है वो भी हमें यहाँ पर ये प्राप्त हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ हुआ क्या है? यहाँ पर क्या हुआ? मिराबिलिस जलापा के अंदर अपूर्ण प्रभाविता पाई जाती है। जो यहाँ पर हमने प्रभावी जो लक्षण था, ये प्रभावी लक्षण अप्रभावी के ऊपर पूर्ण रूप से हावी नहीं होता है। जब पूर्ण रूप से हावी नहीं है तो F1 जनरेशन में यहाँ प्रभावी भी अपना प्रभाव दिखा रहा है और इस प्रभावी के साथ साथ में अप्रभावी का भी प्रभाव आ रहा है। दिखा नहीं रहा है, आ रहा है। अगर दिखाएगा तो वो क्या हो जाएगी? सह प्रभाविता। शब्दों के अंतर को समझो। अगर ये भी अपना प्रभाव दिखाए तो वो सह प्रभाविता में आता है और यहाँ ये पूर्ण रूप से इसके ऊपर हावी नहीं है, पूर्ण रूप से हावी नहीं है, इसीलिए इसका प्रभाव F1 जनरेशन में आ रहा है। इसलिए F1 जनरेशन में आ रहा है इसका प्रभाव। तो यहाँ पर इसकी क्या हो गई? जो प्रभावी लक्षण था, प्रभावी लक्षण की अपूर्ण प्रभाविता हो गई और इस अपूर्ण प्रभाविता के कारण जो यहाँ पर F1 जनरेशन में इसमें क्या आता है? गुलाबी रंग आता है। एक नया कॉम्बिनेशन बन के आता है गुलाबी रंग का। जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन में F2 जनरेशन में यहाँ पर जनक जो है प्रभावी और अप्रभावी वो अपने शुद्ध गुणों के साथ आएंगे और जो यहाँ पर नया कॉम्बिनेशन है जहां पर दोनों की अपूर्ण प्रभाविता, या कहें कि यहाँ पर जो यहाँ पर प्रभावी जनक है उसकी अपूर्ण प्रभाविता जो सो रही है वो नया कॉम्बिनेशन यहाँ हमें F2 जनरेशन के अंदर दिखाई देगा। तो ये मेंडल के नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होता है। यहां मेंडल के नियम क्या हो जाते हैं? फेल। सेकंड बात करते हैं हम सह प्रभाविता।
अब सह प्रभाविता में क्या होगा, यहाँ जो सह प्रभाविता शो होगी उसमें क्या होगा कि यहाँ पर जो हमने वही कि मेंडल ने विपर्यासी लक्षण लिए थे, एक प्रभावी लिया था और दूसरा क्या लिया था, अप्रभावी। तो यहां पर जोड़ी के दोनों कारक F1 जनरेशन में अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, अपना अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल मवेशियों में स्किन कलर, मवेशियों में स्किन कलर, मवेशियों के अंदर जो स्किन कलर पाया जाता है, ये स्किन कलर एक रेड स्किन वाली पाई जाती है और दूसरी व्हाइट स्किन वाली पाई जाती है। रेड स्किन और दूसरी पाई जाती है व्हाइट स्किन। इनके अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं, रेड स्किन के अंदर और व्हाइट स्किन के अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं, तो यहां हम इसको शो किया है कैपिटल आर से और इसको शो किया है हमने स्मॉल आर से। ये पी जनरेशन। इस पेरेंट्स जनरेशन का जब यहां पर कराते हैं तो यहां पर जो ये F1 जनरेशन हमको प्राप्त होती है, जो यहाँ पर हमको F1 जनरेशन प्राप्त हो रही है, इस F1 जनरेशन में हमको रेड स्किन वाले मिलने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रेयन मिलते हैं, रेयन कलर आता है, मतलब चितकबरी। जो यहाँ पर F1 जनरेशन मिलेगी, इनके कॉम्बिनेशन से, इनकी मैटिंग के बाद में जो यहाँ पर जो जनरेशन आएगी, उस जनरेशन के अंदर रेड और व्हाइट कलर के धब्बे होंगे। उसकी स्किन में रेड कलर के धब्बे भी होंगे और वहां पर व्हाइट कलर के धब्बे भी होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो जिसको हम प्रभावी कह रहे थे, उस प्रभावी के साथ साथ में जो दूसरा अप्रभावी है वो भी अपना बराबर प्रभाव दिखा रहा है। यहाँ पर जो अप्रभावी है वो भी अपना बराबर प्रभाव दिखा रहा है, अप्रभावी नहीं है यहाँ पर। ये प्रभावी नहीं रहा और ये अप्रभावी नहीं रहा। कैसे हो गए, दोनों के अंदर सह प्रभाविता मौजूद है, दोनों बराबर के प्रभावी अवस्था में मौजूद है। इसीलिए यहाँ पर जो आ रहा है रेयन कलर आ रहा है, या फिर कहें जो चितकबरा जो आ रहा है वो इसी के वजह से आ रहा है। सेकंड एग्जांपल, अब सॉरी इसकी F2 जनरेशन देखते हैं। F2 जनरेशन इस प्रकार से बनेंगे इसके गैमेट्स। तो देखिए यहां F2 जनरेशन के अंदर तो यहां पर ये कौन सा रंग होगा, रेड, ब्राउन और व्हाइट, 1:2:1 आता है। ये हमने पहले देखा था, इसीलिए कहा था कि शब्दों का ध्यान रखना। वहां सह प्रभाविता के अंदर यहां ये अपना प्रभाव शो कर रहा है, इसके साथ में शो कर रहा है। यहाँ ये प्रभावी नहीं है और ये अप्रभावी नहीं है, दोनों बराबर में है। वहां पर प्रभावी था लेकिन प्रभावी अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, और नहीं दिखा पाया इसीलिए वहां पर क्या हुआ था, F1 जनरेशन है वो पिंक कलर आ रहा था। यहाँ ये प्रभाव साथ दिखा रहा है अपना, इसलिए यहाँ पर जो F1 जनरेशन में चितकबरा रंग आ रहा है मवेशियों की स्किन का, और F2 जनरेशन में वापस से यहाँ पर अपनी शुद्धता को लेकर के रेड और व्हाइट प्रकट होते हैं, और नया कॉम्बिनेशन जो था वो नया कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर प्रकट होता है। नेक्स्ट देखते हैं एंडोलिशियन जो मुर्गे होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, एंडालुशियन
मुर्गों में फरों का रंग, फेदर्स का रंग। देखिए यहां पर जो प्रभावी पाया जाता है वो पाया जाता है ब्लैक, और जो अप्रभावी होता है वो होता है व्हाइट रंग के मुर्गे। जिनके फर कैसे हैं, ब्लैक कलर के, वो कैसे होंगे यहाँ पर प्रभावी, और जो व्हाइट कलर के हैं वो कैसे होंगे अप्रभावी। ये P1 जनरेशन, इसका हमने क्रॉस कराया तो युग्मक ये बनेंगे यहाँ पर, और क्रॉस के बाद में यहाँ पर ब्लैक आना चाहिए था। F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था, ब्लैक, लेकिन यहाँ F1 जनरेशन में ब्लू आता है। यहाँ पर F1 जनरेशन में ब्लू आता है। क्यों आता है कि ब्लैक और व्हाइट को जब मिक्स करेंगे तो क्या आता है, ब्लू रंग का निर्माण होता है, ब्लू रंग बनता है। तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट दोनों आपस में मिक्स हो गए। व्हाइट कलर अप्रभावी नहीं है और यहाँ पर ब्लैक कलर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। तो यहाँ पर व्हाइट कलर अपना बराबर इफेक्ट दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो मुर्गे के जो फर थे वो कैसे होंगे, F1 जनरेशन में ब्लू कलर के आते हैं, नीले रंग के आते हैं। यहाँ पर नीले रंग के आएंगे। F2 जनरेशन के अंदर वही कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर 1:2:1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर एंडोलूशियंस जो मुर्गे होते हैं, इनके जो फरों का जो रंग होता है, ये इनके फरों का रंग यहाँ ब्लैक कलर के और व्हाइट कलर के दोनों के यहाँ सह प्रभावी होने के कारण कैसा आता है, F1 जनरेशन में ब्लू आता है, और F2 जनरेशन में इन तीनों के कॉम्बिनेशंस यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। यहां भी मेंडल का नियम क्या हो गया, फेल। यहां पर भी मेंडल का नियम क्या हो गया, फेल। तो ये आपकी तीनों प्रकार की अप्रभावी, सह प्रभावी और पूर्ण प्रभावी जो रिएक्शंस थी वो कैसी थी, एलिलिक प्रकार की। यहां पर एलिलिक प्रकार की पाई जाती हैं। अब दूसरी प्रकार की जो पाई जाती हैं वो अयुग्म विकल्पी, नॉन एलिलिक प्रकार की पाई जाती हैं। क्या बोलते हैं इनको, इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक, नॉन एलिलिक पारस्परिक क्रियाएं या इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस। जो नॉन एलिलिक प्रकार की पाई जाती हैं, यहाँ नॉन एलिलिक प्रकार की में भी यहाँ मेंडल्स के नियम फॉलो नहीं होते हैं। कौन कौन सी हैं आपके सिलेबस में नॉन एलिलिक प्रकार की, वो है आपकी कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स। सेकंड, एपिस्टेटिक जीन, एपिस्टेटिक जीन्स या एपिस्टेटिस, आपके स्टेटस। और जो थर्ड आपकी पाई जाएगी वो पाई जाएगी डुप्लीकेट जीन, डुप्लीकेट जीन या जीन्स। ये आपके सिलेबस में है। कौन सी, नॉन एलिलिक प्रकार की, क्योंकि नॉन एलिलिक प्रकार की कई प्रकार की होती हैं, 7-8 प्रकार की होती हैं, जिनमें से ये 3 प्रकार की आपके सिलेबस में है। तो देखते हैं हम यहाँ नेक्स्ट लेक्चर में।